कल हमने गुलिवर की यात्रा कंप्लीट किया लेसन, क्वेश्चन आंसर हमने लिखे। आज कुछ प्रश्न जो मैंने आपको लिखने को दिए थे, आज मैं उन प्रश्नों को वर्बली आपसे पूछूंगी। कल हम उसका टेस्ट लेंगे रिटन, ठीक है। जो प्रश्न मैंने आपको स्वयं करने के लिए दिए थे उनके उत्तर मुझे सुनना है। मैं जिसका नाम लूं वही बच्चा अपना ऑडियो ऑन करेगा और आंसर बोलेगा, बाकी बच्चे नहीं, ठीक है। एक एक से मैं सुनूंगी जिनसे भी जो प्रश्न हमने खुद से करने के लिए कहा है, ठीक है। सबसे पहले सोचिए और बताइए कि प्रश्न मैंने आपको दिए थे करने के लिए। तो मैं जिसका नाम लूं वो अनम्यूट होगा, मैं कहूंगी तभी अनम्यूट होगा वो, है ना। खुशी वर्मा, पहला प्रश्न, गुलिवर लिलीपुट कैसे पहुंचा? खुशी वर्मा, खुशी वर्मा, खुशी वर्मा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? खुशी वर्मा, निकुंज पुरोहित, गुलिवर का जहाज तूफान में टूट गया। इसी कारण गुलिवर ने उसके टूटे जहाज को छोड़कर लिलीपुट देश पहुंच गया। हाँ, वेरी गुड। गुलिवर समुद्री तूफान में फंस गया था और वह तूफान में फंसने से उसका जहाज टूट गया था, चकनाचूर हो गया था, जिस वजह से वह लिलीपुट देश पहुंच गया। गुलिवर की यात्रा आपको कैसी लगी? गजराज सिंह को कैसी लगी? गजराज सिंह बताएगा। गजराज सिंह, इसमें गुलिवर की यात्रा आपको कैसी लगी? मैम गुलिवर की यात्रा अच्छी लगी। अच्छी लगी, बस। अच्छी तो सब लगती है, सारी यात्राएं अच्छी लगती है। गुलिवर की यात्रा में क्या खास बात थी? मैम कि उसने है ना किसी मैम कि उसने है ना किसी की मदद की। किसी की मदद की, और उसकी यात्रा बहुत मजेदार थी, रोमांचक थी, है ना। मजेदार भी तो थी। इतने छोटे छोटे लोग, मजेदार भी यात्रा थी ना। इतने छोटे छोटे लोगों के देश में पहुंचेंगे तो मजा तो आएगा ना देखने में। मुझे मैं तो रहूंगी, इतने छोटे छोटे से लोग चल रहे हैं तो कितना मजा आएगा। छोटे छोटे से हम खिलौने देखते थे, मजा तो आया होगा। हाँ, उसकी यादें अच्छी भी लगी क्योंकि है ना उसने लोगों की मदद की और लोगों ने भी उसकी मदद की थी। हाँ, लोगों ने भी उसकी मदद की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिता काकानी, अपने देश वापस लौटकर सबसे पहले गुलिवर ने क्या किया होगा? दक्षिता काकानी। मैम है ना उसने सबसे पहले गुलिवर ने अपने परिवार को है ना मतलब परिवार के गले लगा होगा और फिर उसने सारी घटना है ना अपने है ना माता पिता को बताई होगी। हाँ, माता पिता तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, उसके परिवार के लोगों को मिला होगा और सबको सारी घटना के बारे में उसने बहुत मजे से सबको बताया होगा कि उसके साथ ये हुआ, है ना। पूरी घटना के बारे में सबको जाते ही उसने बताया होगा। जैसे वो अपने देश लौटा होगा, उसने क्या किया होगा अपने देश लौटकर कि सबको इस घटना के बारे में बताया होगा, परिवार से गले मिला होगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने के लिए दिए थे पाठ से आगे। गुलिवर की जगह यदि आप होते तो लिलीपुट के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते? इसका आंसर मुझे देगा अंशुमन, आर्यन, खुशी, मिहिर, निकिंज, निशा,
प्रत्युष पालीवाल। मैम अगर मैम क्या क्वेश्चन है मैम, एक बार फिर से पूछिए। गुलिवर की जगह मैम अगर मैं होता मैं बिल्कुल गुलिवर जैसे ही उनकी मदद करता तथा मैं उनको देखकर वो चलते तो फिर मैं उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता और मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता और मैं उनको अपने शहर में लिया था और मैं उनको अपना भी शहर दिखाता। हाँ, वेरी गुड। मैं भी यही करती, एक ने एक इंसान को तो अपनी पॉकेट में रख के ले आती, है ना। यस मैम। और मैं फिर फिर उनको दिखाकर मैं वापस से वहीं पे छोड़ के आ वापस जाता। छोड़ देते हैं उनको, लेकिन एक बार तो अपने देश में भी उनको भी ले आते हैं ना। मैं भी यही करती, बिल्कुल, कि उन लोगों मैं के भी साथ यही जैसा कर गुलिवर ने किया वैसा करते, और फिर हम उनको अपने देश भी लाते, है ना, और उन्हें भी अपना देश दिखाते, तो कितना हाँ, उन्हें मजा भी आता। अपना देश दिखाते हैं। और उनके ठीक साथ है, मजे करते। मजे करते हैं, सही है। बॉटल में बंद कर देते, इसी बॉटल में आ जाते हो, है ना। यस मैम, बॉटल में उतर आ जाते। हम्म, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ से आपने क्या सीखा। स्वस्तिक गगरानी। स्वस्तिक गगरानी। मैम इस पाठ को पढ़कर हमें ये सीख मिली कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और मेहमान की सेवा करनी चाहिए। अतिथि सत्कार करना चाहिए, है ना। मेहमानों का अतिथि सत्कार मतलब मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। कोई भी हमारे यहाँ आता है, गेस्ट आता है, तो हमें उसे पूरा सम्मान देना चाहिए, जिस तरह गुलिवर को लिलीपुट वासियों ने और उनके राजा ने दिया, है ना। मेहमान थे वो, गुलिवर उनके यहाँ मेहमान था, तो उसकी बहुत स्वागत सत्कार किया उसका, उसकी हर बात का ध्यान रखा, हर जरूरत का ध्यान रखा। तो हमें भी इसी तरह जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिए थे, आओ कुछ नया करें से। पहला क्वेश्चन है, लिलीपुट और गुलिवर के देश जहां हमारे जैसे लोग रहते हैं, इन दोनों के बीच रहन सहन में क्या अंतर है, सोचकर बताइए। अब इसका आंसर मुझे देगा, कौन देगा। श्रेया दवे। मैम मैंने ना ये आपने आओ कुछ नया करे ना मैम, उसका मेरे को है ना मैम मेरे को आया नहीं। क्यों? रहन सहन में क्या अंतर होगा, हम नहीं बता सकते कि बड़े जो साइज में बड़े लोग हैं वो लोग कैसे रहते होंगे, और जो साइज में छोटे लोग हैं वो कैसे रहते होंगे। श्रेया, ये तो हम मैम ये हम्म आओ कुछ नया करे नहीं किए, बाकी तो सारे खुद से करने वाले और सारे कर लिए मैम। बाकी ये वाला मेरे को है ना ज्यादा अंतर नहीं पता चला। अरे बहुत अंतर है। हमारे हमारे जैसे लोगों के लिए बड़े घर चाहिए, और लिलीपुट वाले जो देश के लोग हैं उनके लिए छोटे छोटे घर चाहिए। हमें बहुत सारा खाना चाहिए, उन्हें कम खाना चाहिए। हमें बड़े बड़े कपड़े चाहिए, उन्हें छोटे छोटे कपड़े चाहिए। हाँ, हमारे लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, उनके लिए छोटी छोटी गाड़ियां होंगी। यस मैम। रहन सहन में अंतर ना, रहना और खाना हमारा और उनका किस तरह से अलग है, वही बताना है हमें, और कुछ नहीं, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें कोई यादगार यात्रा का वर्णन कीजिए। अब ये प्रश्न का उत्तर मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूंगी, क्योंकि सभी ने अलग अलग यात्राएं की होगी और अलग अलग दोस्तों को लिखा होगा, है ना। इसका आंसर तो सबका अलग अलग होगा, तो मैं कुछ ज्यादा बच्चों से इसका आंसर पूछूंगी। इसका आंसर बताएंगे रिधेश चौहान। रिधेश चौहान, रिधेश चौहान। ये क्यों नहीं सुनते हैं बच्चे। आर्यन करंजिया। आर्यन करंजिया। आर्यन।
आरुषि, आरुषि माहेश्वरी। यस मैम। हाँ, इसका आंसर बताओ। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें कोई यादगार यात्रा का वर्णन किया हो। लिखा तुमने ये? मैम बताती हूँ। बताओ। चलिए, जिसने किया है वो बता दे। जिसने किया है। मैम ऐसे तो हमने मैम मैं बताऊँ, मैम मैंने पूरा यात्रा की है, तो मैम उसमें से कोई एक ही यात्रा के बारे में बताइए। पत्र लिखा है। एक मिनट, एक एक बोलेगा। मैंने अनम्यूट किया है सभी को, तो इसका मतलब नहीं सभी एक साथ बोले। जो एक कोई बोल रहा है तो दूसरा चुप रहे। फिर बोलिए। श्रेया दवे बोलो। मैम आई। श्रेया दवे बोलो। मैम मैं बोलता हूँ। मैम मैं बोलूँ? श्रेया दवे। मैम उसमें मैम स्टार्टिंग में बोलूं? एड्रेस और वो सब भी बोलना है। हाँ, मैम डायरेक्ट मैटर बोलना है या फिर डायरेक्ट मैटर स्टार्टिंग बोलो। एड्रेस डायरेक्ट सब? मैटर, डायरेक्ट मैटर बोलो। तुमने क्या लिखा? यस मैम। मैम मैम मेरा फिर आप मेरे को बोलने दोगे? हाँ, तुम बोलना उसके बाद। प्रिय आरुषि, मैं तुम्हें मेरी एक बहुत अच्छी यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। इस यात्रा में हम लोग मैम नॉर्थ का हिंदी में क्या कहते हैं? इसको नॉर्थ। नॉर्थ उत्तर होता है ना। अच्छा, मैम आई है। कोई बात नहीं, नॉर्थ को एक नॉर्थ भी बार बोल सकते हैं हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में नॉर्थ भी बोल सकते हैं। हम नॉर्थ भारत की ओर यात्रा करने के लिए उत्तर गए थे। भारत, वहाँ उत्तर हम भारत। लोग उत्तर भारत की ओर यात्रा करने के लिए गए थे। वहाँ हमने यहाँ से ट्रेन में वहाँ गए थे और वहाँ से हम मैम हेलीकॉप्टर को भी हेलीकॉप्टर ही बोल सकते। हाँ हाँ, बोल सकते हो, कोई दिक्कत। वहाँ से हमने हेलीकॉप्टर में वैष्णो देवी के माता के मंदिर तक पहुंचे थे। फिर हमने मंदिर में दर्शन किए और सब जगह घूमे और फिर हम वो मतलब चढ़ने के बाद नीचे हम चले और वो कुल मिला के 14 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग ट्रेन से कटरा गए और वहाँ हमने हमारी होटल में थोड़ी देर आराम किया। फिर दूसरे दिन हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मशाला की ओर गए और वहाँ हमने पैराग्लाइडिंग का वही बोलूं? हाँ, पैराग्लाइडिंग बोलो। पैराग्लाइडिंग की। वहाँ हमने बहुत मजे किए। पैराग्लाइडिंग में ऊपर से पूरे उत्तर को देखने में बहुत मजा आया। उसके बाद हमने वहाँ गार्डन था और गार्डन में भी हमने वहाँ बगीचा लिख सकती मजे हो, बगीचा। गार्डन को बगीचा लिख सकती वहाँ बगीचा था और वहाँ बगीचे में हमने बहुत मजे किए। उसके बाद हमने होटल में खाना खाया और मतलब दूसरी होटल में खाना खाया और फिर जहाँ हम रुके थे उस होटल में कुछ देर आराम किया। उसके बाद हम लोग वहाँ एक बहुत अच्छा बुद्ध का मंदिर था, वहाँ भी हम गए थे और वो बहुत अच्छा और सुंदर था। वहाँ का मंदिर बहुत ही अच्छा और भी बोलना है। उसके बाद मैम मुझे भी बोलना है। हाँ हाँ, एक मैम मिनट, वो एक हम मिनट मुझे बोलने दो। बोलना।
यस मैम, मैम, बहुत मुझे बड़ा भी। सुना रही है मैम ये तो। बोलो मैम मुझे भी। श्रेया दवे कंप्लीट। मैं बोलता हूँ, मैम मैं बोलता हूँ। श्रेया दवे मैम, ये थोड़ा मैं बोलूं? हमारे साथ मैम अक्षिता मैं दीदी जल्दी जल्दी दोस्त बोल और देता उनकी हूँ। फैमिली भी गई थी, ये तो बोला ही नहीं तुमने श्रेया दवे। मैम मैं भी जल्दी बोल दूंगी। मैम मैं बोलूं क्या? हाँ श्रेया, मैम वो पापा के दोस्त, मैम वो इंदु मैम और उनकी फैमिली भी आई तो थी। तुमने ये तो बताया ही नहीं, मुझे तो पता थी। मैं चलो बोलूँ? ठीक है, सीधे बोल। चलो अब कौन बोल रहा है नेक्स्ट? मैं कौन है बेटा, नाम बोलो। मैम दक्षिता। मैम अक्षिता तेली। अक्षिता तेली। हाँ चलो अक्षिता तेली बोलेगी, बोलो। मुझे तुम्हारा कल ही पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम सकुशल होगी। हम कल संगम महादेव घूमने गए थे, वहाँ बहुत ही अच्छी लगा। वहाँ अच्छा का लगा। दृश्य बहुत ही सुहावना था। वहाँ आसपास हरियाली थी, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। वहाँ घूमने हमने वहाँ आइसक्रीम खाई थी और हमें बहुत मजा आया था, मजे किए। ठीक है, चलो प्रत्युष पालीवाल बोलो नेक्स्ट। मैम दक्षिता। मैं बोलता हूँ। मैं बोलूँ? बोलो ना, बोलो बोलो। नमस्ते दोस्त, आशा करता हूँ तुम वहाँ पर स्वस्थ होगे। तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही? इस बार मैं देश से बाहर थाईलैंड गया था। यहाँ की यात्रा शानदार थी क्योंकि यहाँ का खाना पीना सुंदर, सब अपने देश से अच्छा था। क्या तुम्हें पता है यहाँ पर शानदार झूले भी है, जैसे रोलर कोस्टर, जायंट व्हील जैसे खतरनाक भी झूले हैं। मैंने सफेद हाथी भी जंगल में सफारी में देखा था। यहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ियां में बैठकर उनका लुत्फ उठाया और कई अनेक व्यंजन भी खाए। सिर्फ एक ही नियम ये वाला यहाँ से भारत का मिलता है, यहाँ पे भी लोग ओम की पूजा करने में विश्वास रखते हैं। अगली बार तुम भी यहाँ जाना, वह बहुत सुंदर देश है। वहाँ की राजधानी बैंकॉक है। मुझे थाईलैंड बहुत पसंद है। आवाज नहीं आ रही प्रत्युष। प्रत्युष आवाज बंद हो गई है तुम्हारी। मैम आवाज नहीं आई। आई बस मैम आवाज नहीं आई। मैम आवाज यही तक आई कि मुझे थाईलैंड बहुत पसंद है, इसके बाद आवाज नहीं आई। तुम भी वहां जरूर जाना। मैम इतना सा है। हाँ वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, खुद से लिखे हैं आप लोगों ने या किसी ने आपकी मदद की है लिखने में? मैम खुद से लिखे मैम। तुमने लिखे? हाँ, और जिन बच्चों ने नहीं लिखे हैं उन्होंने सुना है कि इन लोगों ने क्या लिखा है, तो आपको अपनी अपनी यात्रा का वर्णन करना है, ठीक है? मैम मैं बोलूं? कौन मैं कौन? मैम दक्षिता। दक्षिता बोलो, टाइम है अभी, बोलो। एक दक्षिता लास्ट, फिर मैं एंड करती हूँ। मैम है ना, मैं अपने मामा की शादी में कुंभलगढ़ गई। मैंने है ना वहाँ तरह तरह के झूले देखे और मैं फिर वहाँ कुंभलगढ़ है ना किले पे भी गई। वहाँ मैंने तरह तरह के है ना सिपाहियों के कमरे, है ना तोहफे। यस मैम, इसमें है ना भी लिखा है कि बीच बीच में है ना, मैं वहां गई हूँ ना। मैम वहाँ मैंने सिपाहियों के कमरे और तोहफे देखे, महाराणा प्रताप के जन्म का स्थान देखा और मैंने वहाँ तोहफे भी देखे। मैम वहाँ मैंने तोहफे भी देखे और तोहफे के फिर तोहफे मैंने बहुत तोप देखी होगी ना? तोप, हाँ
और मैंने वहाँ एडवेंचर्स भी करे बहुत। वहाँ मैंने बोटिंग भी की। वहाँ मैंने तरह तरह के हम वहाँ कुंभलगढ़ में ओपन जीप में गए। खुली जीप में? हाँ, खुली जीप में। और वहाँ हमने बहुत तरह तरह के एडवेंचर किए, बहुत तरह के रिसोर्ट्स भी देखे। और अपने दोस्त को और क्या कहना सबसे- चाहोगी? यात्रा का वर्णन करते हैं तो अपने दोस्त को कहिए तुम भी वहाँ अवश्य जाना, तुम भी वहाँ जरूर जाना, वो बहुत सुंदर है ना। हमने वहाँ बहुत मजे किए। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ जाओ और कुंभलगढ़ को देखो, है ना। वहाँ तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये सब भी लिख सकते हैं ना उसमें हम? यस मैम। मैं अभी गई हूँ कुंभलगढ़। ठीक है, ओके मैम जस्ट अभी गई हूँ मैम, अभी जाके आई। वेरी गुड। चलिए ठीक है। और जो जिन बच्चों ने 10 दिसंबर को जिन बच्चों ने पत्र सुने हैं वे भी अपनी अपनी यात्रा को लिखेंगे। कल मैं टेस्ट लूंगी इस लेसन का, है ना। तो बी रेडी फॉर टेस्ट। ओके मैम। नाउ आई एम गोइंग, एंजॉय योर डे, बाय बाय। यस, नमस्ते मैम। पूरे लेसन पत्र में लिखना से है। कुछ भी पूछ लूंगी मैं, लेसन में से। लेसन का टेस्ट है बेटा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस ओके मैम। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।